आजकल की जो जिंदगी है, भागम भाग। कभी लगता है ना कि यार, रास्ता कहाँ है। मजे की बात यह है कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी हमें राह दिखा सकता है। आज हम शिव पुराण के कुछ ऐसे ही अनमोल सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। आज की दुनिया को देखिए, कितना शोर है, कितनी कंफ्यूजन है। इसमें सुकून और सही रास्ता आखिर मिलेगा कहाँ? यह सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे ऋषियों ने भी यही पूछा था और इसका एक बहुत ही सीधा साधा जवाब भी खोज निकाला था। और जो जवाब मिला ना, वो शायद आपको भी हैरान कर दे। ऋषि व्यास ने कहा, जब जमाना मुश्किल हो तो रास्ता मुश्किल नहीं, आसान होना चाहिए। यानी कोई बड़े बड़े यज्ञ या सालों की कठोर तपस्या नहीं, बल्कि सिर्फ शिव की भक्ति। तो फर्क को समझते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था? मोक्ष के लिए लोग सालों साल तपस्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। लेकिन आज की लाइफ में ये सब करना प्रैक्टिकल कहाँ है? इसीलिए शिव पुराण एक नया, ज्यादा ताकतवर और सबके लिए खुला रास्ता दिखाता है। सच्ची श्रद्धा और सिर्फ याद करने का। लेकिन ये भक्ति है क्या? क्या बस मंदिर जाकर पूजा करना? नहीं। शिव पुराण इसे 5 बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल हिस्सों में बांटता है। 5 ऐसे रास्ते जिन्हें कोई भी कहीं भी अपना सकता है। चलिए देखते हैं ये 5 रास्ते कौन से हैं। ये हैं वो 5 कदम। बस ईश्वर का नाम याद करना, चीजों से एक हेल्दी दूरी बनाना सीखना, हमेशा सच और सही के साथ खड़े रहना, दूसरों की मदद करना, उनके काम आना और किसी ऐसे से सीखना जो रास्ता जानता हो। सुनने में तो काफी सिंपल लग रहे हैं ना, है ना? और यही तो इनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो चलिए पहले रास्ते से शुरू करते हैं। सबसे सीधा, सबसे सिंपल, नाम स्मरण। यानी बस उस एक शक्ति को, उस एक नाम को याद करने की आदत डालना। सोचकर देखिए, इसके लिए न तो किसी मंदिर जाने की जरूरत है, न किसी खास सामान की। बस मन ही मन उस नाम को दोहराना। कहते हैं, ऐसा करने से मन की सारी गंदगी, सारी नेगेटिविटी अपने आप धुल जाती है। जैसे आग कचरे को जलाकर राख कर देती है ना, वैसे ही नाम हमारे बुरे कर्मों को शुद्ध कर देता है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो थोड़ा गहरा है। ये वैराग्य की बात करता है, पर इसका मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है बस इस बात को याद रखना कि ये जो शरीर है, ये सब कुछ हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन सब राख हो जाना है। भस्म इसी की तो याद दिलाती है। जब ये एहसास पक्का हो जाता है तो हमारा ईगो, हमारा मैं, इसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है और मन एकदम हल्का हो जाता है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी रास्ता, सत्य और धर्म का। यानी सच्चाई और सही रास्ते पर चलना। मतलब साफ है, आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर आपके काम सही नहीं है, अगर आप सच्चे नहीं हैं, तो सब अधूरा है। शिव पुराण साफ कहता है कि धर्म के बिना की गई भक्ति खोखली होती है। एक अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ी पूजा है। चौथा रास्ता तो पूजा की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ये सिखाता है कि असली ईश्वर रहता कहाँ है। इसके मुताबिक ईश्वर को खोजने के लिए कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। वो तो हर उस इंसान में है जिसे मदद की जरूरत है। जब कोई किसी दुखी की मदद करता है या किसी भूखे को खाना खिलाता है, तो असल में वो सबसे ऊंचे लेवल की पूजा कर रहा होता है। सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी रास्ते पर। यह रास्ता है एक गाइड, एक गुरु का हाथ थामने का। सोचिए ना, जब हम किसी अनजान शहर में जाते हैं तो गूगल मैप्स या किसी गाइड की मदद लेते हैं, राइट? तो फिर जिंदगी के इस सबसे बड़े सफर में एक जानकार गाइड की जरूरत क्यों नहीं होगी? गुरु वही है जो अज्ञान के अंधेरे में टॉर्च की तरह रास्ता दिखाता है, जो सीधे शिव तक ले जाता है। पर एक सवाल तो मन में उठता ही है कि ये रास्ते इतने सिंपल क्यों हैं? पहले तो इतनी मुश्किल मुश्किल तपस्या होती थी और अब इतनी आसानी। इसकी वजह बड़ी दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली है। पुराण कहता है कि ये जो युग है ना, कलयुग, ये इंसानों के लिए बड़ा मुश्किल दौर है। हमारी विल पावर, हमारी सहन शक्ति वो पहले जैसी नहीं रही। तो करुणा के सागर शिव ने, कह सकते हैं, हमें एक तरह का डिस्काउंट दिया है। उन्होंने कहा, इस मुश्किल दौर में तुम्हारी थोड़ी सी कोशिश का भी मैं तुम्हें 1000 गुना फल दूंगा। और ये बात तो सच में हैरान कर देती है। भगवान शिव खुद कहते हैं कि कलयुग उनका सबसे पसंदीदा युग है। क्यों भला? क्योंकि यही वो जमाना है जब थोड़ी सी अच्छाई, जरा सी भक्ति भी इंसान को पार लगा सकती है। ये कितनी बड़ी उम्मीद की बात है। तो इन 5 रास्तों का सार क्या है? इन सब का निचोड़ एक बहुत ही गहरी बात की तरफ इशारा करता है। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है।
शिव पुराण की सबसे बड़ी सीख शायद यही है। इस जमाने में मोक्ष पाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस अपने मैं को, अपने ईगो को छोड़ना। असली रुकावट यही है। और आखिर में सबसे गहरी सच्चाई, जिस शिव को, जिस सुकून को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, वो असल में कहीं और नहीं है। वो तो हमारे अंदर ही है, बस जागने का इंतजार कर रहे हैं। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। तो सवाल ये नहीं है कि रास्ता क्या है, रास्ता तो बता दिया गया, बिल्कुल सीधा और सरल। असली सवाल तो ये है कि अगर मंजिल इतनी पास है, हमारे अंदर, तो ये अंदर की यात्रा शुरू कब करनी है।